हेलो एवरीवन, वेलकम टू लकी एजुकेशन। और आज हम देखेंगे चैप्टर नंबर 4 एग्रीकल्चर, क्लास 10th की ज्योग्राफी। और यहाँ पर हम देखेंगे छोटे छोटे क्वेश्चन जो बन रहे हैं उनको हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है, हाउ मच पॉपुलेशन इज एंगेज्ड इन एग्रीकल्चर इन इंडिया। मतलब भारत में कितनी पॉपुलेशन है जो हमारी खेती करती है। तो उसका सही आंसर है 2/3। 2/3 का मतलब होता है लगभग 66% के समथिंग इंडिया में जो पॉपुलेशन है वो एग्रीकल्चर का काम करती है। विच एग्रीकल्चर इज नोन एज स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर के नाम से किस एग्रीकल्चर को हम जानते हैं, तो वो है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस एग्रीकल्चर। तो पुराने टाइम पे जो करते थे ना कि पहले जो प्लांट होते थे, मतलब फॉरेस्ट जो होते थे, उन फॉरेस्ट को हम क्या कर देते थे, कट कर देते थे। इवन आज भी करते हैं कई जगह पर, फिर उनको उसके बाद जला देते थे और फिर जो राख बनती थी उसको मिट्टी में मिला देते थे। तो ये वाली जो एग्रीकल्चर है इसी को हम बोलते हैं स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर को नॉर्थ ईस्ट इंडिया में किस नाम से जाना जाता है। ठीक है, राइट द नेम ऑफ 3 वेराइटीज ऑफ पैडी या राइस। राइस की 3 वेराइटीज को आपको बताना है। कौन कौन सी 3 वेराइटीज है, वो है ओस, अमन, बोरो। ओस, अमन, बोरो 3 वेराइटीज हैं। जायद क्रॉप्स के पेपर में आपसे 2 एग्जाम्पल पूछ सकते हैं, तो यहाँ पे मैंने कई लिख दिए, मस्क मिलन, वाटर मिलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल फोडर। जायद क्रॉप्स आपको पता है ये कब बोई जाती हैं, ये आपकी बोई जाती हैं जैसे ही रबी सीजन खत्म होता है। रबी का सीजन खत्म होगा तब आपकी जायद की क्रॉप्स बोई जाती हैं, और जायद के बाद फिर आपकी अब बोई जाती हैं खरीफ की क्रॉप। ठीक है, तो खरीफ की क्रॉप तो जो है आपकी रेनी सीजन में बोई जाती हैं, और रबी की क्रॉप जो है आपकी विंटर सीजन में बोई जाती हैं। और विंटर और रेनी के बीच में जो समर सीजन होता है उसमें हम जायद की क्रॉप्स करते हैं। ठीक है, लगभग आपका मार्च, अप्रैल, मई, जून वाला जो महीना है इस टाइम पर आपकी जायद की क्रॉप्स को उगाया जाता है। तो यहाँ पर आप ध्यान रखना, मस्क मिलन, वाटर मिलन, कुकुम्बर, वेजिटेबल्स और फोडर, ये एग्जाम्पल है जायद की क्रॉप्स का। रबी की क्रॉप्स सबको पता है विंटर सीजन में ग्रो की जाती है, और इसमें क्या क्या एग्जांपल दे रखे हैं, व्हीट, बार्ले, मस्टर्ड, पोटैटो, ग्राम, पी, ये आपकी हो जाएंगी रबी की क्रॉप्स। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन राइस प्रोडक्शन। आप सोचो इंडिया की रैंक क्या है वर्ल्ड में राइस प्रोडक्शन के मामले में। दुनिया में बहुत सारे देश हैं जो राइस का प्रोडक्शन करते हैं, है ना। तो राइस के प्रोडक्शन में अपना भारत का नंबर आता है 2nd। तो भैया फर्स्ट पे कौन है, फर्स्ट पे हमारा देश है पड़ोसी जिसका नाम है चाइना। तो चाइना नंबर 1 पे, ये चीज़ आप ध्यान रखना। खरीफ क्रॉप के एग्जांपल दीजिए। तो खरीफ क्रॉप वही होती है जो रेनी सीजन में उगाई जाती है। जैसे ही मानसून इंडिया में आता है, साउथ वेस्ट मानसून जैसे ही आता है तो तभी हम खरीफ क्रॉप्स को बोना स्टार्ट कर देते हैं। तो इसमें आते हैं मिलेट, मेज, ज्वार, रागी, है ना। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द राइस इन द वर्ल्ड। तो बेटा राइस के प्रोडक्शन में सबसे नंबर 1 पर कंट्री जो है वो है चाइना, अपना पड़ोसी देश ही है। ठीक है, गिव द एग्जांपल ऑफ कोर्स ग्रेन्स। कोर्स ग्रेन्स के एग्जांपल दे रहे हैं, तो ज्वार, बाजरा, रागी जो है, ज्वार, बाजरा, रागी, मिलेट, ये आपके कोर्स ग्रेन में आते हैं। ठीक है, जो आपको जिनको उगाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर की जरूरत पड़ती है और रेनी सीजन में जनरली इनको ग्रो किया जाता है। विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द पल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा पल्स का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, दालों का प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, तो दालों का प्रोडक्शन होता है इंडिया में। ठीक है, ये चीज़ आप ध्यान रखना, इंडिया अपना नंबर 1 है। यहाँ पे हम कह सकते हैं गर्व के साथ यस वी आर दी नंबर 1। दालों के बारे में एक चीज़ और ध्यान रखना, दाल जो होती है प्रोटीन का बड़ा इंपॉर्टेंट सोर्स होती है, और दालों के जो प्लांट होते हैं उनकी जो जड़ें होती हैं उनमें नोड्यूल्स पाए जाते हैं, गांठ गांठ सी पाई जाती हैं। तो इनको हम बोलते हैं लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट हैं, लेग्यूमिनस फैमिली के प्लांट है। और इन नोड्यूल्स में आपको देखने को मिलेगा राइजोबियम नाम का बैक्टीरिया पाया जाता है जो नाइट्रोजन का फिक्सेशन करता है। खैर, विच कंट्री इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन इन द वर्ल्ड। वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा शुगर केन का प्रोडक्शन कौन सा देश करता है, तो वो है आपका ब्राज़ील। ये ब्राज़ील वही देश है जहाँ पे आपको अमेजोन के फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे, अमेजोन के फॉरेस्ट। और ये ब्राज़ील वही देश है जहाँ से अमेजन रिवर फ्लो करती है। ठीक है, ओके। व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन शुगर केन प्रोडक्शन। तो बेटा इंडिया की रैंक क्या है शुगर केन के प्रोडक्शन में, चलो नंबर 1 पे तो अपना ब्राज़ील हो गया, तो नंबर 2 पे आता है अपना भारत। ठीक है, तो शुगर केन के मामले में, गन्ना प्रोडक्शन के मामले में हम 2nd नंबर पर। अच्छा, आपको कमेंट करके बताना है शुगर केन के क्या क्या यूजेज हैं, वो आपको कमेंट करके बताने हैं। ठीक है, इंडिया में चाय कौन लेकर आया, तो इंडिया में चाय लेके आए थे अंग्रेज। ये चीज़ ध्यान रखना, ब्रिटिशर्स ने या यूरोपियंस कह सकते हैं कि इन्होंने टी को इंट्रोड्यूस किया था भारत में। विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ ग्राउंडनट इन इंडिया। भारत में सबसे ज़्यादा मूंगफली का प्रोडक्शन कौन सा स्टेट करता है, तो वो है आपका गुजरात। गुजरात नंबर 1 पे, ध्यान रखना भाई। ICAR की फुल फॉर्म क्या है, तो ICAR की फुल फॉर्म है इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च। FCI की फुल फॉर्म क्या है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये FCI की फुल फॉर्म है। विच कंट्री द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स इन द वर्ल्ड। दुनिया में सबसे ज़्यादा फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स का प्रोडक्शन कौन करता है, तो वो है अपना चाइना। ठीक है, व्हाट इज द रैंक ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड इन फ्रूट्स एंड वेजिटेबल प्रोडक्शन। तो भाई अब नंबर 1 पे तो चाइना है, तो भाई अपने इंडिया की पोजीशन क्या है फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स के मामले में, तो इंडिया 2nd नंबर पर आता है। ठीक है, तो जनरली आप देखोगे ज़्यादातर केस में इंडिया 2nd नंबर पर ही है ना। विच टाइप ऑफ सॉइल इज रिक्वायर्ड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। तो कॉटन
ग्रो करने के लिए, कॉटन का प्लांट लगाने के लिए किस टाइप की सॉइल सबसे बेस्ट होती है, तो दैट इज ब्लैक सॉइल। और ब्लैक सॉइल जो आपको देखने को मिलेगी, जो डेक्कन प्लेट्यू है वहाँ पर आपको ज़्यादातर ब्लैक सॉइल ही देखने को मिलेगी। गोल्डन फाइबर के नाम से किस क्रॉप को जाना जाता है, तो गोल्डन फाइबर के नाम से जूट की क्रॉप को जाना जाता है। और जूट आपको पता होगा, अपना जो वेस्ट बंगाल है वहाँ पे बहुत ज़्यादा जूट प्रोड्यूस होती है। वेवरेज क्रॉप्स की एग्जांपल देने, वेवरेज क्रॉप मतलब जो पेय पदार्थ होते हैं, ध्यान रखना, पीने वाली जो क्रॉप्स होती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, वेवरेज। तो वेवरेज में टी कॉफ़ी वेवरेज क्रॉप है। और कॉफ़ी की बेस्ट क्वालिटी आपको बताया अब इंडिया में ग्रो की जाती है अपनी बहुत अच्छी क्वालिटी, अरेबिका। और ये जो है कर्नाटक में बाबा बूदान हिल्स हैं, कौन सी हिल्स है, बाबा बूदान हिल्स कर्नाटक में, वहाँ पर इसको ग्रो किया जाता है अच्छी तरह से। अच्छा, फाइबर क्रॉप्स की एग्जांपल देने, तो फाइबर क्रॉप्स में आती है कॉटन, जूट, फाइबर क्रॉप्स हैं। सेरीकल्चर क्या है, सेरीकल्चर आप जानते हैं, रेशम कीट का पालन करना है, उसी को हम क्या बोलते हैं, सेरीकल्चर। रियरिंग ऑफ सिल्कवॉर्म, सिल्कवॉर्म मतलब रेशम का जो कीड़ा होता है उसका रियरिंग करना, रियरिंग मतलब पालन पोषण करना, उसको हम बोलते हैं सेरीकल्चर। विच क्रॉप इज यूज्ड बोथ एज फूड एंड फोडर, किस क्रॉप को फूड की तरह भी एज वेल एज फोडर की तरह भी इस्तेमाल करते हैं, तो वो है मेज। मेज को खाने में भी इस्तेमाल करते हैं और इसकी जो बचा कुचा जो पार्ट होता है उसको फोडर की तरह गाय भैंसों को या जानवरों को दे दिया जाता है। व्हाट वर द मेन फोकस ऑफ फर्स्ट 5 ईयर प्लान, फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस क्या था, तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान का मेन फोकस था लैंड रिफॉर्म्स। 5 ईयर प्लान आप जानते होंगे, भारत में 5 ईयर प्लान लेके कौन आया था, प्लानिंग कमीशन, ये चीज़ आपको पता ही होगा। और फर्स्ट 5 ईयर प्लान का जो टाइम पीरियड था वो था 1951 से 1956 के बीच में, जिसमें एग्रीकल्चर पर ज़्यादा फोकस किया गया था। और सबसे ज़्यादा जो मेन फोकस था वो था लैंड रिफॉर्म, भूमि सुधार पर सबसे ज़्यादा फोकस किया गया था। ठीक है, तो आज के लेक्चर में बस इतना ही। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग, कीप इंजॉइंग एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।